Hello dear. In this video, we will learn about the refraction of light through a glass slab. By practically, we will see the phenomena how light changes the direction when it passes through a glass slab. इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखने वाले हैं और इसके लिए हमें एक लेजर लाइट की ज़रूरत थी और एक ग्लास स्लैब की ज़रूरत थी। तो हमने दोनों लेजर लाइट और ग्लास स्लैब दोनों ले लिया है और पहले हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि होता कैसे है और उसके बाद नोट्स के थ्रू देखेंगे कि ये हमने प्रैक्टिकली जो किया था वो क्या है रियल में। तो देखते हैं हम वीडियो में। हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायरेक्शन में चेंजेस है। जब हम इसे एयर में रखते हैं देन देयर इज नो डेविएशन इन द डायरेक्शन, बट जैसे ही मैं इसे ग्लास स्लैब के सरफेस से पास कराता हूं तो इसके डायरेक्शन में चेंजेस है। आप इस सरफेस से भी देख सकते हो इसे कि इसके डायरेक्शन में चेंजेस है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड एयर में और ग्लास में डिफरेंट होता है, इसलिए ये फेनोमेनन हैपन होता है। आप क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो। आप क्लियरली इसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही मैं ग्लास स्लैब से इस लाइट रे को पास कराता हूं इसके डायरेक्शन में चेंजेस हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में और ग्लास में डिफरेंट होता है, इसलिए जो लाइट रे है वो अपने पाथ को चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। अगर मैं इसे एयर में रखता हूं देन देयर इज नो डेविएशन, और जैसे मैं ग्लास के सरफेस से पास कराता हूं तो डेविएशन देखने को मिलता है। इस सरफेस से भी देखने को मिलता है ये। तो ऐसा क्यों होता है? वेरिएशन इन स्पीड। एयर रेयर मीडियम माना जाता है और एयर से कंपैरिजन करने पर ग्लास डेंसर मीडियम है, इस वजह से ऐसा होता है। तो अभी हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप इसे ऑब्जर्व करें। मैंने बताया कि ग्लास के सरफेस से ये डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन अभी आपको कोई डायरेक्शन चेंज नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है कि हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपतन कोण, ये अगर 0 डिग्री रखते हैं, 0 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह से 90 डिग्री पर, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन कोण, वो भी 0 डिग्री होता है। तो यहां पर कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है जब हम 0 डिग्री पर इंसिडेंस करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण 0 डिग्री हो तो कोई डेविएशन नहीं होता है पाथ में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब. Refraction, the phenomenon of change in the direction of light when it passes from one transparent medium to another. That is known as refraction. So this is the refraction of light through a glass slab. Clearly you can see the direction of incident light, and after refraction it deviates from its original path. So this is the refraction through glass slab. ये प्रकाश का अपवर्तन, ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। यहां से प्रकाश की किरणें आपतित होती है और इस सरफेस पर आकर ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ओरिजिनल पाथ आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब? सो एज वी नो, we can see clearly it is going straight without any deviation.
मीन्स जब हम किसी ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलरली हम लाइट रे को पास कराते हैं तो कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ये हमने डायग्राम में देखा और हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। हेंस वी कैन से इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल जीरो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जीरो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से मेजर किया जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल जीरो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी जीरो। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो होगा तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, जैसा हमने देख लिया, और यहाँ भी देख रहे हैं तो कोई डेविएशन नहीं है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।